डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल क्या होता है, बैटरी क्या है। सो व्हाट इज द सेल, मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बैटरी। एंड उसमें देखेंगे प्राइमरी टाइप ऑफ सेल, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल, और एक एग्जांपल देखेंगे प्राइमरी टाइप ऑफ सेल का, उसको बोलेंगे हम ड्राई सेल। तो बैटरी किसे कहेंगे? तो हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल को पढ़ा, तो थोड़ा याद करो गैल्वेनिक सेल को, किस तरह से गैल्वेनिक सेल है। तो एक एनोड है, एक कैथोड है। ध्यान में रखना है आपको, गैल्वेनिक सेल में एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, उसको कनेक्ट किया है किससे? साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है, तो इसको कहेंगे हम गैल्वेनिक सेल। अब होता था क्या, वहां पे एनोड साइड में ऑक्सीडेशन होता था, एट कैथोड साइड रिडक्शन टेक्स प्लेस। सो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and reduction means gain of electron. So electron lost from the anode moves from anode to the cathode. So what takes place there? Anode loses electron, and that lost electron are transferred from the anode to the cathode, moves from the anode to the cathode. At cathode side reduction takes place. Reduction means gain of electron. So what takes place there? Reduction takes place. So movement of electron is from the anode to the cathode side, and due to that electricity will produce. अब केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे, redox reaction takes place, means oxidation and reduction takes place simultaneously. That is called as the redox reaction. So due to this redox reaction, इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस्ड। दिस इज कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। देखा है हमने, पढ़ा है डिटेल में। तो व्हाट इज द बैटरी, व्हाट इज द सेल? जब मोर देन वन गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल आर कनेक्टेड इन द सेम सीरीज and redox reaction takes place and electricity will produce, that is called as the cell or battery. किसे कहेंगे हम? सेल। ये गैल्वेनिक सेल का यूनिट है, एक से ज्यादा गैल्वेनिक सेल का यूनिट है। अब इन दिस सेल, इन दिस बैटरी, केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस? redox reaction takes place and electricity will produced, that is called as the cell or battery. There are two types of cells or batteries. One is the primary cell, another one is the secondary cell. So what is the primary cell? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी सेल किसे कहेंगे और सेकेंडरी सेल किसे कहेंगे। तो जो टॉर्च में यूज होता है, वॉच में यूज होता है, या छोटे बच्चों के जो टॉयज होते हैं उन टॉयज में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, वो है प्राइमरी टाइप ऑफ सेल। और जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, मतलब बाइक है, कोई फोर व्हीलर है, तो उसमें जो यूज होता है वो है सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू? उन दोनों में डिफरेंस है। आप ये सोचेंगे कि रेडियो का जो सेल है या बैटरी है उसका ड्यूरेशन कम है, उसका लाइफ ड्यूरेशन कम है, और ऑटोमोबाइल की ज्यादा चलेगी, 5, 6 साल, 7 साल चलेगी। ये जो है ये 6 महीने या 1 साल चलेगी और वो फिर बाद में खत्म हो जाएगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अनदर डिफरेंस इज देयर। उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, उन दोनों बैटरीज में। तो ऑटोमोबाइल की जो बैटरी है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब जब दौड़ती है गाड़ी तब अपने आप वो रिचार्ज होती है बैटरी, या उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। बट द प्राइमरी टाइप ऑफ सेल, मतलब जो रेडियो में यूज होने वाला है, ट्राइज में यूज होने वाला है, वॉच में यूज होने वाला है, हमारा जो ये कैमरा का यूज हो रहा है, माइक का जो यूज हो रहा है कैमरे के लिए, तो उस माइक का जो सेल है या बैटरी है उसका रीयूज नहीं होगा या उसको रिचार्ज नहीं किया जाएगा। तो प्राइमरी टाइप ऑफ सेल इज द नॉट रिचार्जेबल सेल एंड सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल इज द रिचार्जेबल। अब दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सेम है। क्या है मैकेनिज्म? इन बोथ रेडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस
both are the unit of more than one galvanic cell connected in the same series. Redox reactions takes place, electricity will produced. दोनों का सिमिलरिटी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव बोथ आर द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल. दोनों में गैल्वेनिक सेल का एक से ज्यादा गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. क्यों होती है? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होती है वहां पे. तो अब बैटरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. मतलब व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. तो बैटरी का ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए, वो कंफर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो फिक्स होना चाहिए. मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए वोल्टेज में. अब किस तरह का फ्लक्चुएशन आता है? समझो हमने टॉर्च में बैटरी का यूज किया, सेल का यूज किया, और टॉर्च कभी लाइट ज्यादा दे रहे, कभी कम दे रहे, कभी ज्यादा दे रहे, कभी कम दे रहे. तो इससे क्या असर पड़ेगा? उसका यूज नहीं होगा, उस बैटरी का या सेल का अच्छी तरह से यूज नहीं होगा. मतलब क्या है कि उसका जो वोल्टेज है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, उसका वोल्टेज फिक्स होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. तो आज के पीरियड में हम देखेंगे वन ऑफ द टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, दैट इज द ड्राई सेल. तो आज के पीरियड में हम क्या देखेंगे? आज के पीरियड में देखेंगे हम ड्राई सेल क्या होता है, इसे ड्राई क्यों कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैग्रैंज सेल. लैग्रैंज सेल. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैग्रैंज सेल. अब ये जो सेल है, ये जो बैटरी है एवरेडी की है हमारे पास, तो ये बैटरी कहां पे यूज होती है आपको पता है? टॉर्च में यूज होती है, आपका रिमोट जो है टीवी का उसमें यूज होता है, या किसी और रिमोट में इसका यूज होता है. तो इस बैटरी यही बैटरी है जो ड्राई सेल बोलेंगे हम इसको. तो ये बैटरी का ऊपरी कवर जो है वो मेटल से बना हुआ है. इस मेटल को हम हटाएंगे यहां से. तो इस मेटल को हमने यहां पे हटाया. अब आपको ये भी एक क्वेश्चन मन में आएगा कि इसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है. हम घर पे लाके रखते हैं ये बैटरी या सेल, और इसका यूज भी नहीं करेंगे, फिर भी ये एक्सपायर्ड हो जाएगा सेल. कुछ दिनों के बाद अपने आप एक्सपायर्ड हो जाएगा. तो हम जब एक एक पॉइंट सीखते जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बैटरी विदाउट यूज भी नहीं किया है, देन आल्सो इट विल एक्सपायर. ये क्यों एक्सपायर होती है ये बाद में पता चलेगा हमको, जैसे जैसे हम पॉइंट देखेंगे. तो इसके अंदर ये जो ऊपरी कवर था मेटल का बना हुआ है, पहले पेपर का बना होता था, अभी ये मेटल का बना हुआ है. तो इसको हम हटाया यहां से. अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बैटरी अंदर का. तो ये आपको यहां पे थोड़ा सा आगे आया हुआ पार्ट दिखेगा बीच में, वो है क्या? वो है हेड है, और ये जो है ये बॉटम है. तो इसके ऊपर इसका करोजन, ये मेटल से बना हुआ है, तो इसका करोजन ना होने के कारण इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवरिंग आता था. पहले तो आता था तो प्लास्टिक का कवरिंग आता था. तो ये प्लास्टिक का कवरिंग क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है अंदर से. तो आपको जो ये भूरा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये जिंक है, जिंक कंटेनर है. ये बॉटम दिखाई देगा आपको ध्यान में रखना है. ऊपरी जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बॉटम पार्ट है वो निगेटिव चार्ज है. तो ये एक बैटरी है, तो इसका जो अपर साइड होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो बॉटम साइड होता है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है. कोई भी ध्यान में रख सकता है, चाहे स्टूडेंट हो या चाहे कोई बाहर का आदमी हो. तो अंदर मेटल को हटाया हमने, तो अंदर हमें क्या दिखाई दिया? अंदर हमें एक मेटल, अंदर से एक मेटल दिखाई दिया, वो है जिंक कंटेनर. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी फिगर सीखेंगे निकालना. फिगर सीखेंगे तो कंस्ट्रक्शन अपने आप आएगा. कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसकी रिएक्शंस, मतलब कौन सी रिएक्शंस होती है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज द सेल रिएक्शंस, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो सबसे पहले हम फिगर सीखेंगे, फिगर निकालना. तो ये अपर पार्ट बनाया हमने जो राउंड जैसा है, तो राउंड जैसा अपर पार्ट बनाया. फिर एक स्ट्रेट लाइन,
और एक इसमें बॉटम पार्ट बनाया। अब क्या करना है, अब ये जो ऊपरी लाइन है ना, इसको बोलेंगे पेपर स्पेसर, मतलब पेपर लगा हुआ है या कोई मेटल लगा हुआ है। किसी बैटरी में पेपर लगा होता है, किसी बैटरी में मेटल लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेपर स्पेसर। अब इस मेटल को हटाया हमने, तो अंदर हमें क्या दिखाई दिया, अंदर हमें एक और एक मेटल दिखाई दिया, उसको जिंक बोलेंगे हम। तो ये क्या है, एक जिंक कंटेनर है। तो अंदर वाली जो लाइन है वो क्या है, एक मेटल से बनी हुई है, तो वो क्या है, एक जिंक सॉलिड है, या उसको हम जिंक कंटेनर बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, और एक कंपार्टमेंट निकालना है, डिवाइड करना है इसको। तो और एक कंपार्टमेंट हमने यहाँ पे बनाया। तो ये है हेड जो मैंने दिखाई थी बैटरी दिखाते समय। तो ये बना हेड, इसके ऊपर कैप भी लगा सकते हैं, इसको कैप भी बोलते हैं। तो ये अंदर का कंपार्टमेंट है, और एक इसमें और एक कंपार्टमेंट बनाएंगे, एक और एक कंपार्टमेंट बनाया इसमें। तो ये क्या है, ये है, अगर आप इस सेल को या बैटरी को, कोई पुराना वाला सेल या पुरानी वाली बैटरी लेके उसको तोड़ सकते हैं, सीख जाएंगे अपने आप। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सेल रिएक्शंस पढ़ना पड़ेगा। फिगर निकालना सीखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, एक पुरानी बैटरी को तोड़ देना है, पुराने सेल को, और तोड़ते रहना है। तो क्या किया हमने, एक पेपर स्पेसर था या मेटल था ऊपरी कवर, उसको हटा दिया। फिर अंदर देखा तो एक जिंक कंटेनर था, मतलब जिंक मेटल था, तो उसको रख दिया। अब उसको, अब यहाँ पे नहीं तोड़ूंगा मैं, तो आपको वो तोड़ के देखना है। आपको अगर आप तोड़ते हैं तो सबसे सेंटर में आपको बीचों बीच एक रॉड दिखाई देगा आपको। वो रॉड क्या है, वो रॉड है ग्राफाइट, जो ब्लैक है ना, तो वो ग्राफाइट रॉड है। ग्राफाइट को पता है हमें, ग्राफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। Diamond, graphite, Buckminster fullerene, that are the allotropes of carbon. Diamond does not conduct electricity, but graphite is the good conductor of electricity. वो डायमंड ग्राफाइट में देखेंगे डिटेल में। तो ग्राफाइट सबसे जो सेंटर में है, एक रॉड जैसा होता है, छोटा सा पतला सा, तो वो रॉड क्या है, वो है ग्राफाइट रॉड। अब रॉड के बाजू में यहां पे क्रॉस लाइन से दिखाएंगे इसको हम, भूरा भूरा आपको कुछ एक पेस्ट जैसा सब्सटेंस दिखाई देगा रॉड के साइड में। तो वो क्या है, वो पेस्ट ही है। किसका पेस्ट है, वो पेस्ट है, पेस्ट ऑफ, हर एक सब्सटेंस का यहां पे इंपॉर्टेंस है, पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, इसका पेस्ट बना हुआ है। कहां पे है वो, ग्राफाइट रॉड के बाजू में एक कंपार्टमेंट जैसा है, उसमें पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन है। अब उसके साइड में, अब किस कलर से दिखाएंगे, थोड़ा सा फेंट दिखाएंगे इसको, और सीधी लाइन खींचेंगे, मतलब ये अलग सा दिखाई देगा आपको। तो ये जो है, ये क्या है, ये है पेस्ट ऑफ, ये भी पेस्ट है। तो ध्यान में रखना है आपको, कहाँ क्या लिखना है। ये पेस्ट है किसका, ये पेस्ट है अमोनियम NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ये पेस्ट है। अब ध्यान में रखना है आपको, क्या क्या लिखा हमने लिखा, फिगर निकाला, फिर फिगर में सेंटर में ग्राफाइट रॉड बनाया, साइड में एक जिंक कंटेनर होता है, तो जिंक कंटेनर बनाया। जिंक कंटेनर के बाद आता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। उसके बाद आता है, मतलब जिंक, उसके बाजू में आता है ग्राफाइट के साइड में पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। अब इन दोनों पेस्ट को मिलाया है किसमें, स्टार्च।
स्टार्च मिलाया है इस पेस्ट में। स्टार्च क्यों मिलाया है? क्योंकि स्टार्च क्या करता है, इस पेस्ट को थिक बनाता है। थिक क्यों? क्योंकि टू अवॉइड लीकेज। सो ये भी फिगर स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। इस फिगर में आपको वही दिखाई दे रहा है, सेम है जो हमने अभी ड्रा आउट किया था बोर्ड पे, वही फिगर है, सिर्फ क्या है ये स्क्रीन पे है। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर से हमने दिखाया यहाँ पे फिगर पे। तो फिगर को देखो या उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि ये फिगर ड्रा आउट करना आप सीख गए तो कंस्ट्रक्शन भी इजी हो जाएगा और केमिकल रिएक्शंस भी लिखना आपको इजी हो जाएगा। तो ये फिगर है। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में वही लिखना है जो फिगर में है, बाकी कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ जो फिगर में है वही आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे देयर इज द जिंक। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन दिस बैटरी, इन दिस सेल, जिंक एक्ट्स एज द एनोड। जिंक किसका काम कर रहा है? जिंक एक्ट्स एज द एनोड। एंड ग्राफाइट कहां पे लिखा हुआ है? ग्राफाइट एक्ट्स एज द कैथोड। तो ग्राफाइट क्या है? ग्राफाइट कैथोड है और जिंक एनोड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन बैटरी और इन ड्राई सेल। अब इसको ड्राई क्यों, बाद में देखेंगे। तो ड्राई सेल में एनोड कौन है? जिंक है, और कैथोड कौन है? ग्राफाइट है। अब इसको ड्राई सेल क्यों बोलेंगे? ड्राई पाउडर तो इसमें है नहीं यूज। कहां पर ड्राई पाउडर नहीं दिखाई दे रहा है आपको? पेस्ट फॉर्म में है, लिक्विड का यूज नहीं है, मतलब लिक्विड जैसा सॉल्यूशन इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको ड्राई सेल बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? इसको ड्राई सेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें कोई लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन ड्राई सेल, सो दिस इज कॉल्ड एज द ड्राई सेल। बट इन ड्राई सेल, ड्राई पाउडर इज नॉट देयर, पेस्ट is there. So what type of paste? First point is construction, anode, container, zinc, or zinc anode, zinc acts as the anode, and it is the side, means side में है वो। तो in battery, zinc container acts as the anode. Then after zinc container, there is the paste of ammonium chloride and zinc chloride added with starch. Starch makes to paste thick to avoid the leakage. ठीक है। Then next point is that there is the paste of manganese dioxide and carbon. हर एक का फंक्शन है, वो देखेंगे रिएक्शंस में। तो हियर पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, और उसके बाद आता है सेंटर में, इट इज द ग्राफाइट रॉड और ग्राफाइट विच एक्ट्स एज द कैथोड। अब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक आप समझ गए हैं तो स्क्रीन पे फिर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट लेके एज अ नोट्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे है। तो अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस देखते समय एट एनोड, एनोड पे क्या होता है पता है हमें? लोन, LOAN। लेफ्ट में हो जो है वो है एनोड, उसका होता है ऑक्सीडेशन, चार्ज कैरी करता है निगेटिव। तो एट एनोड क्या होता है? एट एनोड होता है ऑक्सीडेशन। अब इस बैटरी में एनोड कौन है? जानबूझ के मैंने इस फिगर को हटाया नहीं है, क्योंकि यही से लेके मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, और जब यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तब हम इसको हटा के यहाँ पे रिएक्शंस लिखेंगे। तो एनोड कौन है इस फिगर में या इस बैटरी में? एनोड कौन है? एनोड है जिंक। तो ये जिंक लिखा हमने। अब इसका क्या होगा? एनोड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जिंक सॉलिड है, इट इज कन्वर्टेड टू Zn2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एक्वियस। अब यहीं पे ऑक्सीडेशन लिखा है तो यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए हैं जिंक पे क्या होता है, जिंक पे या एनोड पे क्या होता है। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एक जिंक मतलब हर एक जिंक, यूर जिंक एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स because it acts as the anode and anode undergo oxidation.
अब सेकंड पॉइंट देखेंगे हम। सेकंड पे पॉइंट है एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? तो कैथोड पे हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो अब कैथोड पे क्या है? कैथोड मतलब ग्रेफाइट रॉड है, और ग्रेफाइट रॉड के साइड में पेस्ट है, किसके? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। तो NH4 कहां से आया? NH4 प्लस, NH4 प्लस Cl माइनस से। तो पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड से हमने NH4 प्लस लिया। तो दिस NH4 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। कहां से आए 2 इलेक्ट्रॉन? बाय लॉस ऑफ एनोड। सो एनोड से इलेक्ट्रॉन कहां पे आए? कैथोड साइड। और कैथोड साइड में क्या हो रहा है? कैथोड साइड में रिडक्शन हो रहा है। सो दिस NH4 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा NH4 प्लस एंड कन्वर्टेड टू NH3 अमोनिया में कन्वर्ट होगा। अभी NH4 प्लस किस फॉर्म में है? पेस्ट फॉर्म में है, एक्वेस फॉर्म में है, ये भी NH3 एक्वेस फॉर्म में। तो दिस NH4 प्लस इज कन्वर्टेड टू NH3। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 प्लस 2 8 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। अब ये बैलेंस्ड है। तो कैथोड पे क्या होता है? NH4 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू अमोनिया। एक्वा फॉर्म में है, मतलब पेस्ट फॉर्म में है, या पेस्ट में वो डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये दिक्कत करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? समझो हाइड्रोजन गैस, जैसे आपने बैटरी का यूज करना शुरू किया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, कहां पे? कैथोड पे। किस कारण? NH4 प्लस का रिडक्शन होने के कारण बना अमोनिया, और अमोनिया के साथ बना हाइड्रोजन गैस। अब अमोनिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब किस तरह का प्रॉब्लम करेगा? जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस बनेगा, अब वॉल्यूम ज्यादा होता है गैस का, तो वैसे वैसे बैटरी क्या होगी? बैटरी बड़ी होती जाएगी। तो क्या होगा? लीकेज होगा, टूट जाएगा बैटरी। तो बैटरी टूटने के मतलब लीकेज की वजह से सेल रिएक्शंस विल स्टॉप। सो सेल रिएक्शंस विल स्टॉप मींस ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट प्रोड्यूस्ड। So what happens actually is there, hydrogen gas will evolve and that hydrogen gas affect on the volume of dry cell and leakage takes place there, and due to the leakage automatically reactions, that chemical reactions, redox reactions automatically stops and electricity will not produced. So to avoid this, इस हाइड्रोजन गैस को अब हटाना पड़ेगा बैटरी से। बन तो रहा है लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। अब किस तरह से हटाना पड़ेगा? तो वो हटाने का काम करता है कौन? यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन गैस प्लस इस हाइड्रोजन गैस को हटाने का काम करता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। या पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड से मैंगनीज डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल विच ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करता है, तो विच ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये तैयार होगा H2O लिक्विड फॉर्म में, और इस MnO2 का क्या होगा? इस MnO2 का होगा प्लस Mn2O3, इसमें कन्वर्ट होगा। सिर्फ बैलेंस करना है, 3 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। अब 2 मैंगनीज 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, अब सब बैलेंस्ड है। तो व्हाट हैपेंस हियर ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय MnO2 ने पेस्ट फॉर्म में है ये MnO2, ये सॉलिड फॉर्म में है Mn2O3, H2O लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, इस पेस्ट में डिजॉल्व होगा। इस जो भी पेस्ट है यहाँ पे इसमें डिजॉल्व होगा कौन? H2O लिक्विड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करना क्यों जरूरी था? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बढ़ेगा तो सेल फटेगा।
तो टू अवॉइड इस सेल का फटना, हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द MnO2। तो MnO2 का रोल भी आपको ध्यान में रखना है, क्या है? हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करना। अब हम इस फिगर को हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है और नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए इस सब को कंसीडर करना पड़ेगा। अब हम इसका लिखेंगे नेट cell reaction directly, which from the following options, which one is the correct option of net cell reaction of the dry cell or the Lagrange cell? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं ना, तब क्या करना है हमें? इंपॉर्टेंट ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है। अब जो रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में है उसका कंपैरिजन करके जो भी कॉमन है उसको काटना है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन होंगे। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस्ड नहीं होते तो बैलेंस्ड करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया हमने, और कुछ कॉमन है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं रहा उसमें बैटरी में, उसका बना H2O, तो ये हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे कैंसिल होगा। अब कुछ कैंसिल होता है क्या? देखिए नहीं होता है तो लिखिए डायरेक्टली रिएक्शन। अब क्या लिखना है? जिंक सॉलिड प्लस रिएक्टेंट साइड में जो भी है उसको पहले लिखना है NH4+, ये लिखा NH4+। फिर उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है 2MnO2, तो ये लिखा 2MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। और कुछ है? नहीं है। अब रिएक्टेंट साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड लिखना शुरू करो, Zn2+, तो ये Zn2+ एक्वियस प्लस, अब क्या लिखना है? ये 2NH3, तो ये 2NH3 एक्वियस स्टेट में है, प्लस और क्या बचा? H2O लिक्विड, तो ये लिखना है H2O लिक्विड स्टेट में। फिर क्या बचा? Mn2O3 मैंगनीज ट्राइऑक्साइड, तो ये लिखा Mn2O3 जो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हुआ हमारा नेट सेल रिएक्शन, उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है जिंक का ऑक्सीडेशन होके जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, NH4+ का रिडक्शन होके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज है किस लिए? हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो हाइड्रोजन गैस का कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 इज कन्वर्टेड टू द Mn2O3। तो यही ध्यान में रखना है आपको, रटने की जरूरत नहीं है रिएक्शन को। क्या है? जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन Zn2+, NH4+ का हुआ रिडक्शन अमोनिया। अब इसके साथ अमोनिया के जो हाइड्रोजन गैस तैयार होता है उस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करके H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो फॉर दैट MnO2 इज यूज्ड, मींस इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन गैस टू द H2O लिक्विड। तो MnO2 ने H2 को H2O में कन्वर्ट किया, मतलब ऑक्सीडेशन किया H2 का, और खुद MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू द Mn2O3। So this is the net cell reaction। अब क्या बचा है सॉल्यूशन में, या उसके पेस्ट में ड्राई सेल के Zn2+ है, तो इस Zn2+ को भी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो दिस Zn2+ यहाँ पे 4 अमोनिया इट एक्ट्स एज द लिगैंड। अभी लिगैंड क्या है? ये डोनर एटम क्या होता है, या सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, ये डिटेल में सब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे, यहाँ का पॉइंट है नहीं। तो सिर्फ ध्यान में आपको रखना है तब तक कि Zn2+ is combines with 4 molecules of ammonia. Ammonia is the neutral ligand which donates lone pair of electron to the Zn2+ and forms the coordinate bond। अब जिसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड पता है वो इसको सीखेंगे, या वो उनको ये आसानी से समझ में आएगा। तो क्या करना है? Zn2+ combines with 4 ammonia converted to NH3, ये एक्वियस फॉर्म में है, ये भी एक्वियस फॉर्म में है। तो ZnNH3 4 टाइम्स कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके ऊपर का चार्ज जो भी है 2+ लिखा हमने, यहाँ पे लिखा एक्वियस। सो फाइनली क्या हुआ? फाइनली Zn2+ भी और अमोनिया भी कंज्यूम हुआ, क्योंकि अमोनिया भी करोड़ कर सकता है किसको? जिंक कंटेनर को।
तो टू अवॉइड दिस अमोनिया का भी कंजम्पशन होना यहाँ पे दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अमोनिया विल corrode zinc container. To avoid this, ammonia should be converted into some other compound. So for that, this Zn 2 plus is combines with ammonia and it is converted to one of the coordinate compound which is not a harmful, not affect on the life of battery. अब ये क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो सेल होता है, बैटरी होता है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है. हम जब खरीदते हैं दुकान से सेल तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी कीमत पूछेंगे और उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे. नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे कि एक बैटरी खरीद के लाए और घर में रखे, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखी तो वो नहीं चलेगा, वो बैटरी नहीं चलेगी. या ऐसे भी नहीं होता कि लाके रखा है, चलो हमारे पास अभी तो है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उस बैटरी का यूज करेंगे हम, तो ये भी ठीक नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो अपने आप खराब हो जाएगी, अपने आप उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसमें जो ध्यान में रखना है आपको, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है, कहां पे यूज किया था? पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड था ना, जिंक के बाजू में, जिंक कंटेनर के साइड में. तो दिस अमोनियम क्लोराइड इज द एसिडिक सॉल्ट. ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है. तो ये एसिडिक सॉल्ट क्या करेगा? ये करेगा कोरोड टू जिंक कंटेनर. तो ये जिंक का कोरोजन करेगा. तो जिंक का कोरोजन होने की वजह से क्या होगा? जिंक लीक हो जाएगा, फिर सब वर्किंग स्टॉप हो जाएगा. सो इसका लाइफ ड्यूरेशन है. कब? इसका लाइफ ड्यूरेशन जब हम यूज करते हैं तब भी है, क्योंकि यूज करते हैं तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नेट सेल रिएक्शन, तो उसकी वजह से जब ये केमिकल खत्म होगा तब रिएक्शंस अपने आप स्टॉप होगी, तब ये बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद करेगी. और घर में भी लाके रखा हमने और उसका यूज नहीं किया तो उसकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी. क्यों खत्म होगी? क्योंकि उसकी वजह है, जब यूज में होता है तब उसकी वजह है ये केमिकल रिएक्शंस का होना और केमिकल का खत्म होना, और जब यूज नहीं होता है तब ये लाइफ क्यों खत्म होगी? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है, इस अमोनियम क्लोराइड का जो साल्ट है वो एसिडिक साल्ट है. ये एसिडिक साल्ट जिंक कंटेनर को, मतलब जो एनोड है साइड में है, तो उस जिंक कंटेनर को क्या करेंगे? कोरोड करेंगे और इसकी वजह से लीकेज होगा या उसकी बैटरी या उसकी लाइफ जो है बैटरी की वो खत्म हो जाएगी. तो दिस इज अबाउट टोटल अबाउट द ड्राई सेल. तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन पे आपको रिएक्शंस दिखाई दे रही है, सेल रिएक्शंस. तो यही जो हमने पढ़ा है यही स्क्रीन पे है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और एज अ नोट्स उसका यूज करो. तो लास्ट में हम इसका यूज भी देखेंगे, डिस्कस किया है कई बार. तो ड्राई सेल का यूज क्या होता है? तो ड्राई सेल का यूज क्या होता है? ड्राई सेल टॉयज में यूज होता है, क्लॉक में यूज होता है, रेडियोज में यूज होता है, या रिमोट जो है आपका टीवी का उसमें यूज होता है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसको जो लाइफ ड्यूरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए. जिसका लाइफ ड्यूरेशन अच्छा है, आप टीवी पे एडवर्टाइज देखते हैं ना कई सारे ड्राई सेल्स का, तो उसमें अच्छे वाला, मतलब जिसका लाइफ ड्यूरेशन ज़्यादा है वही आप खरीदते हैं. जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं है वोल्टेज में वही आप खरीदते हैं. तो वही, मतलब जो अच्छा है वही आपको खरीदना है. तो ये ड्राई सेल जो अच्छा है वो खरीदना तो आप पहले ही सीख चुके हैं. अब आज के पीरियड में हमने उसमें क्या होता है अंदर में, तो फिगर, उसका कंस्ट्रक्शन और जो सेल रिएक्शंस है ये भी आज हमने देखा. तो आई होप आज का पूरा पीरियड का आपने अच्छी तरह से सुना है, समझा है, और बिना रटने के आप अच्छी तरह से इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपके नीट का, सीटी का, जेईई का, किसी भी टाइप का हो, वो क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. तो पढ़ाई करते रहो. थैंक यू.